भगवान के दर्शन के लिए अक्रूर जी का आना हुआ। अक्रूर जी को देखते ही कृष्ण बलराम दौड़े हुए आए, अक्रूर जी के चरणों का स्पर्श किया और अक्रूर जी ने भी अपने स्वामी जगन्नाथ का दर्शन पाकर के आह्लादित हुए, हृदय से लगाया। रात्रि में विश्राम हुआ और कुशल क्षेम पूछी गई। रात्रि में एकांत में भगवान श्री कृष्ण से भेंट हुई तो कृष्ण बलराम को कंस का प्रयोजन बताया और अक्रूर जी ने कहा कि आपको जाना पड़ेगा। भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि काका, ये खबर मेरे मैया बाबा को यह भेद बताना नहीं कि कंस किस लिए बुला रहा है। मैया बाबा को तो केवल इतना ही कहना कि वहां हम यज्ञ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा ही हुआ। अक्रूर जी महाराज ने कृष्ण बलराम को ले जाने की तैयारी की। प्रातःकाल रथ चलने को तैयार है। गोपियां जो कि उनका नित्य नियम है यमुना दर्शन करने आती हैं, स्नान करके नंदालय से ही श्याम सुंदर का दर्शन करती हुई निकलती हैं। गोपियां जब नंदालय की ओर से निकली तो देखा कि आज ब्रह्म मुहूर्त में कोई सोने का रथ लेकर के कोई अतिथि नंद बाबा के द्वार पर आया है। भीड़ लगी हुई है और आज नंदालय में इतना हर्ष नहीं है, वातावरण कुछ विषाद सा दिखाई देता है। गोपियां नजदीक में गई, कारण समझ में आया कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं। अब तो गोपियां अक्रूर जी के आगे डट गई, कृष्ण और बलराम को हम जाने ना देंगे। कृष्ण बलराम ने समझाया कि सखियों, हम तो केवल यज्ञ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कुछ काल में हम लौट आएंगे। गोपियों ने कहा हम एक पल के लिए भी तुम्हें जाने ना देंगे। बहुत आक्रोश गोपियों के मन में, गोपियों का वो आक्रोश प्रकट होता है। भगवान कृष्ण ने अनुनय विनय किया, समझाया और वचन दिया कि मैं लौट के आऊंगा। गोपियां कुछ कह न सकी क्योंकि प्रेम करती है, अपने प्रेमी के आगे ज्यादा अधिकार भी नहीं रख सकती। प्रेमी को जिस विधि से सुख मिले वही करें। भगवान श्री कृष्ण को रथ में बिठाए अक्रूर जी महाराज मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में यमुना पुलिन पर मध्याह्नकालीन सत्र में संध्या करने के लिए अक्रूर जी महाराज यमुना पुलिन में गए। जैसे स्नान बनाया, अंदर जाते हैं तो कृष्ण बलराम को विराट रूप में दर्शन प्राप्त करते हैं। अक्रूर जी महाराज समझ गए कि जो बाहर रथ पर बैठा है ये मेरा नारायण है, जिसकी मैं उपासना करता हूं। भगवान ने आज अक्रूर जी को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। अक्रूर जी महाराज कृतकृत्य हो गए, मथुरा में प्रवेश किया। जैसे मथुरा में प्रवेश किया, मथुरा में धोबी का वध किया, दर्जी के ऊपर कृपा की, सुदाम नाम के माली के ऊपर कृपा की और साथ में ही कुब्जा जो कि कंस की सेवा के लिए हाथ में चंदन को लेके जा रही है। भगवान कृष्ण ने कुब्जा से निवेदन किया, ए सुंदरी तुम कौन हो और ये सेवा किसके लिए? आज कुब्जा ने भगवान की ओर जब देखा, आज तक सब मुझे कुब्जा कहते हैं, पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कहा। तुम कौन हो श्याम सुंदर? जिसने मुझे सुंदरी कहा वो स्वयं इतना सुंदर है, दूसरों को क्यों ना सुंदर कहेगा। भगवान ने कहा कि ये चंदन की सेवा यदि हमें मिल जाती, आज उस कुब्जा को लगा कि जीवन का परम सौभाग्य मानो आज उदय हुआ है, आज यह सेवा का अवसर जाना नहीं चाहिए। कुब्जा ने वो चंदन ठाकुर जी के माथे पर लगाया। ठाकुर जी ने शेष अवशिष्ट अपने बालकों को लगाया। बालकों ने कहा कि श्याम सुंदर तुम यदि किसी का कुछ लेते हो तो ऋण रखते नहीं हो, अब इस कुब्जा को तुम क्या दोगे? भगवान ने कहा इसे मैंने सुंदरी कहा है तो सुंदर ही बनाऊंगा। भगवान ने उसकी ठोड़ी को एक हाथ से पकड़ा, पांव से उसका पांव दबाया, जैसे उसकी ठोड़ी को ऊपर किया, 3 जगह से टेढ़ी वो त्रिवक्रा आज दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिराननाम ऋज्वेम कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। दर्शन का फल दर्शन ही है। भगवान के दर्शन का फल संसार नहीं, भगवान के दर्शन का फल उनका दर्शन ही है। अर्थात जब भी हम कहीं यात्रा करते हैं तो आपने देखा होगा कि साइन बोर्ड लगा रहता है, पुनः आपका भारत आगमन पर स्वागत है। अर्थात भगवान के मंदिर में जब भी दर्शन करने के लिए आप आओ जाओ
तो वहां जाकर के केवल एक ही वर मांगना, प्रभु पुनः आपके दर्शन का लाभ हमें मिले प्रभु, बार बार मैं आपका दर्शन कर पाऊं, बस यही वर मैं मांगती हूं। ऐसा वर मांगे, दर्शन का फल केवल दर्शन हो और कुछ नहीं।